बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के, जो मैं आपको अक्सर वीडियोस के अंदर बताता हूं कि चंद दर्जन बददयानत तरीन सहाफ़ी हैं, वो अपने बिलों से यूं बाहर निकल के आए हैं कि जैसे बरसात का मौसम हो और मेंढक निकल के आते हैं। मैं ये अल्फाज बिला वजह नहीं कह रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया तो इस इंटरव्यू का एक मखसूस हिस्सा है जिसे तोड़ मरोड़ कर बड़े अजीबो गरीब जाहलाना तरीके से पेश किया जा रहा है। इमरान खान ने इंटरव्यू लेने वाली उस खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगरचा पाकिस्तान में रजीम चेंज से मुतलिक जो अमेरिका का किरदार है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारा मामला रजीम चेंज का सारा जो एक्ट था वो जनरल बाजवा के अमेरिका को दी गई जो रिपोर्ट्स थी या जो चीज़ें यहाँ से बताई जा रही थी उस पे बेस करता है, उसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ किया गया। लेकिन उसके बाद होता ये है कि मियां आमर साहब का ज़ाहिर है दुनिया न्यूज़ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम लीग नून की फेवर में वहाँ से बड़ी अहम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे होते हैं। दुनिया न्यूज़ ने खबर लगाई और ख़बर ये लगाई कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर अमेरिका का जो किरदार है रजीम चेंज ऑपरेशन में उसकी नफ़ी कर दी है, या इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान में हुकूमत नहीं गिराई, बल्कि ये रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका इसमें किरदार था, यानी अमेरिका जो है वो इसमें शामिल नहीं है। हमने देखा माजी के अंदर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतअद्दिद दफ़ा बल्कि कई दफ़ा बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि अदालत से कोई फैसला आता था तो मिठाइयाँ ये खा लेते थे और फिर इनके पेट में दर्द होती थी जब फैसले का उर्दू तर्जमा करवाया जाता था, जब इन्हें समझ आती थी कि दरअसल अदालत ने हुक्म क्या दिया है, दरअसल फैसला क्या आया है। इसी तरह की गुफ्तगू आज पाकिस्तान के उन बददयानत सहाफ़ियों के उस बेशरम ग्रुप की जानब से की जा रही है जो पाकिस्तान में ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की तबाही, ना सिर्फ मुल्की मईशत, ना सिर्फ मुल्की ज़खायर में जो गिरावट है जो गिर के $2.9 अरब तक आ पहुँचे हैं, या सैकड़ों की तादाद में जो कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में पोर्ट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, एलसीज ओपन नहीं हो रही, डॉलर जो है वो 178 से छलांग लगा के 278 के करीब जा पहुंचा है, ₹100 की उसमें इजाफा जो है वो रिपोर्ट हुआ है। जो सारा दिन घुंघरू पहन के कौम को भाषण देते थे कि उनके डैडी इसहाक डार जो हैं वो आएंगे और आके मुल्की मईशत जो है उसको ठीक कर देंगे, फिर इसहाक डार जो हैं वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान के हर आम व खास जो हैं उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुल्क में ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, अगर मिल रही है तो वो महंगे दामों मिल रही है। जबकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता रोज़ जब गुफ्तगू कर रही थी तो वो आके कह रही थी कि मुझे तो इस्तकबाल से यूं लगा जैसे आटा मुफ्त मिल रहा हो। यानी बेशर्मी की अगर कोई तस्वीर होती तो यकीनन इन लोगों को, ये लोग उस फ्रेम के अंदर चुने गए होते। ये इस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, यानी कोई इक्का दुक्का नहीं, कोई सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी के हसूल के लिए तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। लेकिन ये बेशर्मों का जो टोला है, ये जो बददयानत सहाफ़ियों का टोला है, ये मखसूस खानदानों की नौकरी में इतना गिर चुका है कि अजीबो गरीब किस्म की तोजीहात लेके ये सामने आ जाते हैं और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। जैसे इबलीस जो है वो लोगों को गुमराह करता है, ऐसे ये बददयानत सहाफ़ी जो हैं ये लोगों को गुमराह करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, सियासी क़यादत जो है उसकी बेशर्मी देखिए कि उनको लग रहा है कि मुल्क में आटा जो है वो सस्ता नहीं बल्कि मुफ्त मिल रहा है। जो इस्तकबाल मरियम नवाज साहिबा के बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत मोहतरम हैं, उनके जो इस्तकबाल बहावलपुर में, मुल्तान में और फिर इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं, यकीन करें यूनियन काउंसिल लेवल का कोई लीडर होता तो वो भी शर्म से डूब मरता कि मेरी जो सियासी साख है वो इस तरह की आन पहुंची है कि लोग स्पीकर पे, माइक पे खड़े होकर कह रही हैं कि जी वो अकाउंट्स बनाएं। अकाउंट्स बना के लोग क्या करेंगे। और फिर हमने देखे वो मनाजर कि लोग जिस तरीके से खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर, बिरयानी के ऊपर टूट पड़े, एक दूसरे से प्लेटें जिस तरीके से छीन रहे थे। खैर, ये इनकी मकबूलियत है। और दूसरी जानब आज मुराद सईद साहब जो हैं और वज़ीर आला साबक खैबर पख्तूनख्वा के साबक वज़ीर आला महमूद खान साहब जब वो मालाकंड डिवीज़न पहुँचे और ख़ास तौर पे आज जब अपने कागजात नामजदगी जब वो जमा करवाने के लिए पहुँचे और वहाँ पे जो अवाम का जमे गफ़ीर था, जो हज़ारों की तादाद में लोग निकल के आए थे सिर्फ उनके नॉमिनेशन पेपर्स जब वो फाइल करने गए हैं उस मौके पर, तो इन लोगों को आईने में जाके अपनी शक्ल देखनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए जो इस किस्म के इज्तिमात को
कॉर्नर मीटिंग्स को अपनी मकबूलियत जो है उसको मकबूलियत का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त, बहुत सारे बदयानत सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनको हर वक्त अगर फिक्र है किसी चीज़ की, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं मिल रही, उसको कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो कि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई थी वो मुंह के बल आके ज़मीन पे गिरी हैं। कोई उनको फिक्र नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि डॉलर जो है उसकी कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसहाक डार साहब उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। उसको कोई कंसर्न नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते थे उसमें कमी वाक़ई हो रही है। मौजूदा हुकूमत के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद नहीं है, बट उनको कोई कंसर्न नहीं है। उनको सिर्फ एक कंसर्न है कि इमरान खान की पट्टी कब खुलेगी, इमरान खान की टांग सीधी हुई, इमरान खान की टांग जख्मी हुई या नहीं हुई। सियासी लीडर हों या बदयानत सहाफ़ियों का टोला हो, हर वक्त उनको फिक्र है तो इमरान खान की टांग के ऊपर बंधी हुई पट्टी का। हालांकि अगर ये लोग इतनी ही फिक्र अपने उस लीडर की कर रहे होते जो दवाई लेने के लिए बैरून मुल्क गया था और को लगभग 3 साल हो गए हैं मुल्क वापस नहीं आया, उसको ना वहाँ पे दवाई मिली ना उसको वहाँ पे डॉक्टर मिला, और ये बेशर्म जो है ये जहाँ पे बैठ के अवाम को, पाकिस्तान की मुश्किलात में घिरी हुई अवाम जो है उसको गुमराह करने पे लगे हुए हैं। इमरान खान की हड्डी जो है वो उसकी इनको फिक्र है, कौम की, आम आदमी की, गरीब की रीढ़ की हड्डी जो है इन लोगों ने तोड़ दी है, उसकी इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कतई तौर पे ऐसा नहीं कहा कि अमेरिका का रोल नहीं था, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि डोनाल्ड लू जो थे जो सेक्रेटरी स्टेट थे, यूएस सेक्रेटरी स्टेट थे, उन्होंने उनके साथ जो पाकिस्तानी ओहदेदारों की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जो हैं वो सरकारी तौर पे नोट किए गए थे। यही नहीं बल्कि उसके बाद पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था। सिर्फ कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के कोई टीट माटरी नहीं की गई थी, बल्कि डिमार्च करने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अमरीकी मुदाखलत जो है उसकी वजह से उसकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर साबित हुई थी, तो डिमार्च जो है वो फिर करने का फैसला किया गया था और फिर डिमार्च जो है वो किया भी गया था। आज इमरान खान ने ये बात दोहराई, लेकिन उनकी बात में जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि ये सारे मामला जो हैं ये पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे, ये उनको अमरीकियों को भी गुमराह किया जा रहा था, उनके साथ भी झूठ बोला जा रहा था। और फिर आज उन्होंने साबिक जो सरबराह है पाक फौज के, उनके हवाले से भी इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो शायद अपने आप को हर फन मौला समझते थे। वो शायद समझते थे कि पाकिस्तान में सबसे बड़े सियासतदान भी वो हैं, फैसले लेने वाले भी वो हैं, पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदारी भी शायद उन्हीं की है, और इसी तरह पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं शायद वो खुद हैं। इमरान खान साहब ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ जो मामलात हैं उस हवाले से कहा कि इसको पीछे रख के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं देख रहा था जो न्यूज़ टेम्पलेट शेयर की जा रही थी वो लाहौर का एक लोंडा लपाड़ा एंकर है, बदजुबान किस्म का एंकर है, जो एक टेलीविज़न पे शो भी करता है ज़ाहिर है, और फिर बड़े अजीबो गरीब मस्खरे, सियासी मस्खरे जो हैं उनको साथ अपनी पॉडकास्ट में बिठा के और ऐसे बता रहा होता है जैसे ये सर आइजक न्यूटन के बच्चे हों, उनसे सियासी मशवरे ले रहा होता है, उनके साथ सियासत की बात कर रहा होता है, जिनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि चले मैं को सख्त बात मजीद नहीं करता। इस किस्म के जो एंकर्स हैं घटिया किस्म के, वो लोगों को, आप सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी गुमराह कर रहे हैं, आपको भी गुमराह कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन लोगों से गुमराह मत होइएगा, बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कोई बुरी खबर आती है, जब आपके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा होता है, आपके पैसे चोरी किए जा रहे होते हैं, तो ये बेशरम बदजुबान जो है इनके मुंह पे ताला लग जाता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।